हर रोज़ की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे सिचुएशंस होते हैं जब हम लोगों को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना होता है, बट हमें पता नहीं होता कि हम लोग हमारे इन फीलिंग्स को इंग्लिश में कैसे बोलें। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इंग्लिश में हम लोग फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, किन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है एक्सप्रेस एकेडमी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है फीलिंग्स। फर्स्ट इज़ आस्किंग इफ़ समवन इज़ ऑल राइट। मतलब जब भी आपको किसी दूसरे इंसान को पूछना होता है कि आप ठीक है या नहीं है, तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। आर यू ओके, आर यू ऑल राइट, आर यू फीलिंग ओके, इस तरह से आप बोल सकते हैं। सेकेंड इज़ आस्किंग वाई समवन लुक सो अनहैप्पी। मतलब जब भी आपके कोई दोस्त या कोई रिलेटिव्स बहुत दुखी दिख रहा है, तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्स द मैटर, समथिंग गॉट यू डाउन, व्हाट्स गॉट यू डाउन। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं वाई आर यू सो ब्लू। ब्लू का मीनिंग होता है सैड। थर्ड इज़ ऑफरिंग समवन हेल्प एंड एडवाइस। जब भी कोई दुखी है और आपको उनको हेल्प करना है, तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट इट। मतलब क्या आपको इस बारे में बात करनी है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं नीड समवन टू टॉक टू। मतलब आपको कोई दूसरा चाहिए जिससे आप बात कर सकते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं इफ़ यू नीड समवन टू टॉक टू आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल। मतलब जब भी आपको कोई चाहिए बात करने के लिए, तो मैं हूँ यहाँ पर। या आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम हियर इफ़ यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट। मतलब अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। फोर्थ इज़ एनकरेजिंग समवन हु इज़ अनहैप्पी। मतलब जब भी कोई दुखी है और आपको उनको एनकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है, तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। चीयर अप, थिंग्स आर नेवर एज बैड एज दे सीम। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं इट विल ऑल वर्क आउट। और डोंट लेट इट गेट यू डाउन। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं थिंग्स विल गेट बेटर। और टुमारो इज़ अनदर डे। फिफ्थ इज़ व्हेन यू आर डिप्रेस्ड। मतलब जब आप खुद दुखी है, तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। आई एम डिप्रेस्ड, आई एम फीलिंग लो, आई एम फीलिंग डाउन, आई एम फीलिंग ब्लू। या आई एम आउट ऑफ सॉर्ट्स, आई एम इन द डोलड्रम्स। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम अ लिटिल डाउन इन द माउथ। सिक्स्थ इज एक्सप्रेसिंग डिस्पेयर एंड एम्प्टीनेस। डिस्पेयर का मीनिंग होता है निराशा एंड एम्प्टीनेस का मीनिंग होता है खालीपन। जब भी आप निराश है या खाली खाली आपको लग रहा है, तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। माई हार्ट इज़ हैवी, माई हार्ट इज़ ब्रोकन। और आई एम डाउन हार्टेड, आई एम ब्रोकन हार्टेड, आई एम हार्ट ब्रोकन। ऐसे आप बोल सकते हैं। सेवेंथ इज़ व्हेन समवन लुक्स वेरी हैप्पी। मतलब जब भी कोई इंसान बहुत खुश दिख रहा है, तब आप उनको इन सेंटेंस का यूज़ करके बात कर सकते हैं। जैसे यू लुक लाइक यू जस्ट वॉन्ट द जैकपॉट। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं यू आर लुकिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और वट आर यू स्माइलिंग अबाउट, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। एट्थ इज़ व्हेन समवन इज़ वेरी हैप्पी। मतलब जब भी कोई बहुत खुश है और आपको उनको इडियम्स में बताना है, मतलब एक व्याख्या जो होती है वैसे बताना है, तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। आई एम इन सेवेंथ हेवन, आई एम वॉकिंग ऑन द एयर, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई एम हाई ऑन लाइफ, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग फाइन, आई एम हैप्पी एज कैन बी। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम एज प्लीज्ड एज पंच। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई कुडेंट बी हैप्पियर। नाइन्थ इज़ एक्सप्रेसिंग एंथुसियाज्म फॉर लाइफ। एंथुसियाज्म का मीनिंग होता है उत्साह। जब भी आपको उत्साह दिखाना है, तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। थिंग्स कुडेंट बी बेटर, एवरीथिंग्स कमिंग अप रोजेस, आई डोंट हैव अ केयर इन द वर्ल्ड, व्हाट अ ग्रेट डे, इट्स ग्रेट टू बी अलाइव, इट फील्स गुड जस्ट टू बी अलाइव, लाइफ इज़ बीइंग गुड टू मी। ऐसे आप बोल सकते हैं। टेंथ इज़ व्हेन समवन इज़ कंटेंट। कंटेंट का मीनिंग होता है हैप्पी, मतलब खुश रहना।
अगर आप खुश हैं तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। माई माइंड्स एट ईज़, आई एम कंटेंट, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। और वी आर सेटिस्फाइड, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। और आई एम एट पीस, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। 11th इज़ व्हेन समवन इज़ केयरफ्री। केयरफ्री का मीनिंग होता है लापरवाह, तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। आई डोंट हैव अ केयर इन द वर्ल्ड, और आई हैवंट अ केयर। 12th इज़ व्हेन समवन इज़ रिज़ाइन टू लाइफ एज इट इज़, मतलब जब भी कोई इंसान जैसी लाइफ है उसी को उसने एक्सेप्ट कर लिया है। अगर ऐसे सिचुएशन में आपको कुछ बोलना है तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ फॉर वॉट आई एम, आई हैव कम टू टर्म्स विथ माई सेल्फ, और आई हैव कम टू टर्म्स विथ रियलिटी, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं लीव वेल इनफ अलोन, और लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई। 12th इज़ एक्सप्रेसिंग डिस्प्लेजर विथ समथिंग, मतलब जब भी आप किसी चीज़ से खुश नहीं हैं तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। दैट लीव्स अ लॉट टू बी डिज़ायर्ड, दैट्स नॉट वॉट आई हैड इन माइंड, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं दैट डजंट क्वाइट सूट मी, इट्स नॉट अप टू स्नफ, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। और दैट्स नॉट वॉट इट्स क्रैक्ड अप टू बी। 14th इज़ आस्किंग समवन टू स्टॉप बीइंग अनप्लीजेंट, मतलब जब भी आपको किसी दूसरे इंसान को ये बोलना होता है कि आप प्लीज़ मतलब थोड़ा अच्छे से बात करें, तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। स्टॉप ग्रिपिंग, स्टॉप कंप्लेनिंग, और क्विट विनिंग, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं डोंट बी सच अ ग्रैब, और स्टॉप सकिंग, स्टॉप पाउटिंग, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। और somebody didn't get enough sleep। 15th इज़ डलनेस एंड बोर्डम, जब भी आप किसी की बातों से बहुत बोर हो गए हैं या आपको बहुत ही डल लग रहा है तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। आई एम बोर्ड, आई एम बोर्ड टू टीयर्स, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं आर वी हैविंग फन येट, ही कुड गो ऑन फॉर एवर, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। और शी इज़ रियली वियर्स ऑन मी, वेक मी अप व्हेन इट्स ओवर, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। और आई एम फेड अप, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई नीड अ चेंज ऑफ सीनरी। इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड दिस टॉपिक। सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट टॉपिक विच विल बी एंजाइटी।